बनारस में सारनाथ दर्शन के लिए आए, जहाँ पर रामचंद्र जी हैं, जो राम जैसे जिनका आचरण है, और इनके सुपुत्र अरविंद जी, इनसे हमारी भेंट हुई और हम मिलने चले आए। और हमारे महेंद्र तिवारी जी हैं, जो एक्स आर्मी मैन हैं, बहुत ही पवित्र समाज सेवी, धर्म प्रेमी। हम लोगों ने चिंतन किया कि जो गौतम का यहाँ पर सारा कुछ है, अशोक स्तंभ में नीचे जो हाथी, घोड़ा, बैल और शेर, ये 4 निशान नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसको कहीं ना कहीं लोगों तक जाने की ज़रूरत है, और इस पर हमारे महेंद्र तिवारी जी ने विशेष फोकस किया। ये हमारे रामचंद्र जी जो हैं, लोगों तक ये संदेश दें, और जितने भी दुकानदार हैं जहाँ से बनता है वहाँ से ही हम काम कर लें, तो जो लोग नहीं जानते उनको जानकारी हो जाएगी। पैसे अलग से कुछ लगने नहीं है, लोगों तक संदेश जरूर अलग से पहुँच जाएगा। तो आपसे मिलकर के हमको बहुत अच्छा लगा। आप जैसी पवित्र आत्माएँ जो है समाज को अच्छे संदेश देती रहें, है ना। और निश्चित ही आपके माता पिता ने आपका नाम जो रखा है, तो ऐसा नाम तथा गुण बहुत अच्छा है। और अरविंद जी सहित आपके पूरे परिवार को अनेक शुभकामनाएँ। गौतम बुद्ध जी के समाधि स्थल पर आप लोगों ने जो गौतम जी के ही आचरण पर चलने का प्रयास किया है, ये सराहनीय है। अनेक शुभकामनाएँ आपको। और ये हमारे रामचंद्र जी की दुकान है, 25 नंबर का ये इनका जो है स्टॉल का है ना, हैंडीक्राफ्ट आर्ट, रामचंद्र प्रजापति। और आपका क्या नंबर है वहाँ? अरविंद कुमार प्रजापति। किस नंबर से है वो? नंबर का नंबर 175 है। चलिए, तो अरविंद जी वहाँ पर दुकान देखते हैं, यहाँ पर रामचंद्र जी देखते हैं। बहुत प्रयास करिएगा, हम लोगों का संदेश भी आपके माध्यम से जाएगा। हर क्षेत्र बेच रहे हैं, लेकिन चरित्र की जानकारी भी मतलब समाज में आना चाहिए कि है क्या है। और ये हमारे सारनाथ में सभी बुद्ध की धरती पर देखिए सारे सुंदर बढ़िया, बहुत ही सुंदर दृश्य है। हम लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग मिले हमें, ठीक है। और हम लोग हेलो अपन उनकी क्या बात करें भैया। आज अपने घर का माहौल देखो, महाभारत तो अपने घरों में है। क्यों भैया है, इनको क्या देखो भैया। जब प्रेम परोसा जाएगा, हिस्से में प्रेम ही आएगा। एक बढ़िया चिंतन, बढ़िया प्रेरणा। हमारे साथ में सेना के अधिकारी, समाज के अच्छे चिंतक महेंद्र तिवारी जी साथ में हैं। महेंद्र तिवारी जी के भी अनुभव आपको मिलेंगे। भगवान जी, आप भी जो है यहाँ पर गौतम बुद्ध जी के अपन ने जो समाधि स्थल के दर्शन किए, इस पर आपका जो भी चिंतन है थोड़ा बताएं। यहाँ से गौतम बुद्ध जी से सत्य का जो मार्ग है, उस ओर हमारे को दिख रहा है कि इन्होंने जो संसार को रास्ता दिया है कि सब त्यागने के बाद में त्यागी जी, आप जैसा ही त्याग उनका रहा है। तो त्याग की कोई परिभाषा नहीं होती, बिल्कुल, सिर्फ एहसास होता है जी। और एहसास एक सुखद अनुभव करता है। और आपके साथ में मुझे सुखदता का अनुभव हो रहा है त्यागी जी। इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आप जैसे विचारकों के साथ मेरा ये अनुभव रहा है। और इस काशी की धरती पर एक पवित्र भाव लेकर आप सभी के साथ में, संत और समाज के साथ में, नर्मदा गंगा मैया की गोद में जो अनुभव हुआ है, वो एक सुखद अनुभव है। ये हमारे महेंद्र तिवारी जी हैं, बहुत ही अच्छा इनका चिंतन है। हम काफ़ी दिनों से साथ में हैं। चूँकि हमारा स्नेह सैनिक परिवारों से, ख़ास तौर से सैनिकों से विशेष रहता है, तो हमें ईश्वर ने जो है एक सच्चा विचारक, देशभक्त सैनिक साथ स्वरूप दिया। गंगा मैया की कृपा है।
तो जैसा कि हमारे तिवारी जी ने बताया कि त्याग से जो प्राप्ति होती है उसको बताया नहीं जा सकता है, उसका जो आनंद है वही ले सकता है जिसने कुछ त्याग किया होगा। और त्याग किन चीज़ों का होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण त्याग जो है विचारों का ना हो, त्याग विकारों का हो। हम लोग जो है जूते छोड़ देते हैं, चप्पल छोड़ देते हैं, खाना छोड़ देते हैं, लेकिन इसके बाद भी लोगों को कष्ट देना नहीं छोड़ते। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो वो गाय मार कर जूता दान करने वाली बात है। तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा अनुभव यहाँ पर मिल रहा है। इस भूमि में बहुत पवित्रता है और शायद ये त्याग का ही फल है कि ईश्वर ने पुनः यहाँ पर प्रवेश कराया। आप सभी को हृदय से नमन करते हैं। हमारे फौजी अधिकारी महेंद्र तिवारी जी को भी हृदय से नमन करते हैं। जय गंगा मैया, काशी धाम की जय हो और ये हमारी माता जी की जय हो। और माता जी ठीक हैं? सारनाथ गौतम बुद्ध की बहुत ही बढ़िया स्थान पर आज हम यहाँ इनका क्या है, माता जी हैं, इनके दर्शन हुए, बेचारी भोजन कर रही थी और हमने इनको परेशान कर दिया। नहीं परेशान नहीं है ना। चलो ठीक है माता जी, बढ़िया जो है। हाँ। यहीं रहते हो आप, है ना? हाँ यही चलो ठीक है माता जी। जी अच्छा लगा आपके दर्शन हुए। नमस्ते माता जी। हम राम कथा सुन रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में वृक्षों का महत्व, नदियों का महत्व। वृक्ष कितना सहता है कष्ट, आप सोचिए। उसको धूप, गर्मी, बरसात सब कुछ सहना पड़ता है। नदियों में कितना हम लोग गंदगी बहाते हैं, नदियों को साफ करना पड़ेगा। नदियों में हम लोग गंदगी बहा बहा के नदियों को हमने बर्बाद कर दिया, पेड़ों को काट काट के जंगल नष्ट कर दिए। हमारे घरों में जो गाय पालने का नियम था, हर घर में एक एक गाय होनी चाहिए, गाय का गोबर होना चाहिए, गाय के गोबर से घर में लिपाई होना चाहिए। हम लोगों ने सब बंद कर दिया और रामायण पढ़ रहे हैं। बोले हर घर में रामायण है, हर घर में रामायण। वो रामायण तो पढ़ते हैं पर राम को नहीं समझते हैं। कहते हैं रामायण अच्छी है, यह ज्ञान भी देती सच्ची है, पर बात एक ना माने उसकी। कहते रामायण अच्छी है। अरे रामायण की सुंदरता पर मत जाइए, राम के आचरण की सुंदरता पर जाइए। जो राम के आचरण की सुंदरता पर जाएगा वो राम जैसा बन जाएगा। उसको फिर रामायण पढ़नी नहीं पड़ेगी, वो स्वयं एक ग्रंथ रच सकता है। वो जो है स्वयं राम बन सकता है। अगर हम स्वयं राम बन जाएं और राम जैसे आचरण करें तो एक दिन निश्चित मानिए कि आप पर भी ग्रंथ लिखा जाएगा। आप जो पुस्तक पढ़ते हैं उनको लिखा किसने? मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी जी। हमारे सुभाष चंद्र बोस जी को देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हमारे भगत सिंह, लाला लाजपत राय, आप लोग पढ़े हैं, झांसी की रानी। इन लोगों ने देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए अपने आप को निछावर किया है। और जो देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए स्वयं को निछावर करता है वही इस समाज का राम है, वही इस समाज का कृष्ण है। और अगर हमने इस विचार को दिमाग से निकाल दिया, कितनी बार कथा सुनेंगे हम, कितने राम की कथा सुनेंगे। जन्म और जन्म से सुन रहे हैं राम की कथा। किसके किसके घर में कथा है आपको पता है? कथा का मतलब होता है कि कथा को सुन करके उसके आचरण में आ जाइए, उसको आचरण में ले लीजिए। और जिसने कथा को आचरण में ले लिया लेकिन उसको फिर भाव सागर से पार होने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसीदास रामायण रच कर गंगा बहा दिया, भव सागर पार उतरने को एक नौका बना दिया। और नौका में हम लोग बैठते ही नहीं हैं। बोले नौका बनी है, बने रहने दो, हम बैठवा ही न करेंगे।
ऐसे में कैसे काम चलेगा? हमारा नाम स्कूल में लिखा है और हम स्कूल जा ही नहीं रहे हैं। पास हो जाएंगे अपने आप? कुछ लोग कहते हैं हाँ हम पास हो जाएंगे। अरे पास हो भी गए तो क्या ज्ञान आएगा आपके पास? अगर किसी तरीके से पास हो भी गए, कोई जैक लग गया, कोई जुगाड़ लग गया, कोई किस्मत चूकी है आपकी, लेकिन आपको जो पढ़ना था, आपको जो ज्ञान प्राप्त करना था, वो आपको मिल नहीं पाया है। इसलिए निरंतर अपने आप को राममय बनाकर, यहीं पर राम जी हमेशा संदेश देते हैं। राम जी ने कहीं जादूगरी नहीं दिखाई, राम जी ने कहीं चमत्कार नहीं दिखाया। राम जी ने कहा है राममय हो जाओ, सरल हो जाओ, सरल हो जाओगे पानी जैसा बहने लगोगे। गंगा सा पावन निर्मल जल, बहता कल कल बहता छल छल, है वेग बड़ा इस माता का, बहुत सारे है निश्चल जो है अविरल। गंगा सा पावन निर्मल, गंगा जैसा निर्मल होना पड़ेगा आपको भी। गंगा में कहते हैं ना पापियों के पाप धोते रह गई, राम तेरी गंगा मैली हो गई। क्यों मैली हो गई? अरे हमारे आपके कारण मैली हुई गंगा, गंगा अपने कारण नहीं हुई है। और गंगा को हम साफ कर सकते हैं कैसे? गंगा में कचरा को ना बहाएं, अपने आप को पवित्र रखें। और जब हमने ऐसा कर दिया तो निश्चित मानिए कि हमारी गंगा भी मैली होने से बचेगी। हम अपनी नदियों को ही गंगा माने, अपनी नदियों को ही पूजें। हम विलायत कला में आश्रम के पास ज्ञान तीर्थ स्वर्ग धाम के पास में महानदी मैया निकलती हैं, और माता भद्रकाली की कृपा से, सिंहवानी माता की कृपा से, केरल वाली माता की कृपा से, धरती माता की कृपा से, गंगा मैया की कृपा से विलायत कला में हर साल नवरात्रि में कुंभ लगता है। आपको पता नहीं है? अभी आने वाला है 22 मार्च से 11 दिन का कुंभ लगेगा। आप लोग उसमें पहुंचिए और आप देखो कि हर कोई अपनी गंगा मैया की पूजा कर रहा है। इलाहाबाद जाने की जरूरत नहीं है। इलाहाबाद जाना है तो घूमने जाइए। दुनिया घूमो बुरा नहीं है, अपन ने बोला है ना, दुनिया घूमो बुरा नहीं है, अनुभव की यह खान है। यही अयोध्या, यही बनारस, यही वृंदावन धाम, अपन ने बताया है सारा कुछ। और हमारे ऋषि मुनियों का यही लक्ष्य था, यही उद्देश्य था कि हमारे देश में पवित्रता रहे, हर घर में राम बने, हर घर में गंगा हो। और इस देश में कहते हैं चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो क्या गाना गाने से पूरा हो जाएगा? उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। रगों में बह रहा है खून राम और श्याम का। ऐसे हमारे देश में राम और श्याम को पूजने वाले भगत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, ऐसे बड़े बड़े वीर सेनानी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे जिनने देश को आजाद कराया। अब्दुल कलाम राष्ट्रपति रहे, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। हम लोग पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम राम को पूजे नहीं, राम को स्वीकारें, राम को अपनाएं, राम को ही करें, चरित्र रूप में करें। पानी आपके सामने रखा है, अगर आप पिएंगे नहीं तो पानी बेकार। मिठाई आपके सामने रखी है, अगर आप उसको खाएंगे नहीं, मिठाई बेकार। राम का चरित्र आपके सामने रखा है और राम का चरित्र आपने उपयोग नहीं किया तो आपका जीवन बेकार। कोई ना कोई तो राम का चरित्र उपयोग करेगा। ऐसा नहीं कि आप उपयोग नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा, कोई ना कोई तो जरूर करेगा। इतने सारे लोग कथा सुन रहे हैं। आज इस गांव में एक अलग वातावरण बना हुआ है। कोई नहीं आया वो भी सुन रहा है, कोई आया है वो भी सुन रहा है। सबके अंदर एक पवित्र भाव है और जिसके अंदर नहीं है उससे ग्लानि मत रखिए। परमात्मा उसको भी सद्बुद्धि दे। प्रार्थना करिए, हे प्रभु।